नमस्कार दोस्तों, जैन स्टूडेंट एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त दीपक मीना। दोस्तों, राजस्थान हाई कोर्ट स्पेशल लीगल डिक्टेशन की जो सीरीज चल रही है उसका डिक्टेशन नंबर 2 520 वर्ड है, 80 की स्पीड रहने वाली है। ठीक है, स्टार्ट करें। रेडी, स्टार्ट। बहस के दौरान अभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्क एवं विदित परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का पूर्ण न्यायिक दृष्टि से अवलोकन किया गया। विराम, पत्रावली के अवलोकन से दर्शित होता है कि हस्तगत वादिया द्वारा कृषि उपज मंडी समिति रायसिंह नगर के विरुद्ध अज्ञात पक्ष आवेश में अध्यादेश हेतु यह प्रस्ताव पारित किया गया है। विराम, राजस्थान कृषि उपज मंडी अधिनियम 1961 के धारा 31 में यह उपबंधित किया गया है कि मंडी समिति या उसके किसी सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध अथवा ऐसे किसी मंडी समिति, अधिकारी या कर्मचारी के निर्देशों के अनुपालन का सारा कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसे किसी कार्य के संबंध में जो इस अधिनियम के अधीन ऐसे सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी के रूप में सद्भावना से किया गया हो या जिसका किया जाना अभिप्रेरित हो। कोई वाद उस समय तक प्रस्तुत नहीं किया जाएगा जब तक कि एक लिखित नोटिस जिसमें ऐसी कार्यवाही का कारण, वादी का नाम तथा निवास स्थान अथवा सहायता जिसका स्वतः रखने का व दावेदार का विवरण दिया हुआ हो, उस मंडी समिति की दशा में मंडी के कार्यालय में डिलीवरी किए जाने या चस्पा किए जाने अथवा ऐसे किसी सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी या व्यक्ति जैसा ऊपर कहा गया है कि दशा में उसको किए जाने या उसके कार्यालय या सामान्य निवास पर चस्पा किए जाने के पश्चात 2 माह समाप्त न हो, जब तक ऐसे विवाद पत्र में इस आशय का विवरण दिया जाएगा कि ऐसा नोटिस इस प्रकार डिलीवरी या कर का दिया गया हो। हस्तगत प्रकरण में वादी द्वारा कृषि उपज मंडी समिति रायसिंह नगर को ऐसा कोई नोटिस नहीं दिया गया हो। इस संबंध में न तो वादी द्वारा कोई अभिवचन किया गया है और न ही ऐसी किसी नोटिस की प्रति पत्रावली पर उपलब्ध है। जहां तक वादी द्वारा धारा 80 CPC के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए जाने पर प्रश्न है, तो इस संबंध में न्यायालय के विनम्र मत में धारा 80 CPC सरकार के विरुद्ध या ऐसे किसी कार्य बाबत बारे में यह तार्किक है कि वह ऐसे लोग, अधिकारी द्वारा अपने पदीय हैसियत में किए गया हो से संबंधित वाद में सूचना की तामील किए बिना वह संस्थागत तरीके से कार्य किए जाने के लिए प्रावधान करता है। हस्तगत वात्र में सरकार किसी भी रूप में पक्षकार नहीं है। राजस्थान कृषि उपज मंडी अधिनियम 1961 की धारा 31 नोटिस के अभाव में स्पष्ट रूप से वाद का वर्जन करती है तथा न ही किसी अधिनियम में नोटिस के अभाव में वाद करने की छूट दिए जाने बाबत किसी प्रकार का कोई प्रावधान की और वादी द्वारा ध्यान आकर्षित करवाया गया है। विराम पर, चूँकि इस वाद में कृषि उपज मंडी समिति
रायसिंह नगर को कोई नोटिस नहीं दिया गया है तथा वादिया द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों पर भी कृषि उपज मंडी समिति रायसिंह नगर द्वारा सुनवाई किया जाना विशेष है। अतः वादिया का वाद नोटिस के अभाव में पोषणीय तत्व हमेशा कमी ही पाई गई है। अतः प्रतिवादी कृषि उपज मंडी रायसिंह नगर का आवेदन स्वीकार किया जाकर वादिया का वाद खारिज किए जाने को योग्य पाया जाता है। इस आदेश के द्वारा प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 व धारा 51 आईपीसी का निस्तारण किया जा रहा है। प्रतिवादी कृषि उपज मंडी समिति रायसिंह नगर ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि वादी द्वारा प्रतिवादी के विरुद्ध वाद आज्ञापक व्यापकदेश एवं प्राप्ति हेतु प्रस्तुत किया गया है। वादिया को वादाकरण हासिल नहीं होने के कारण वादिया वाद प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं रखता व वादिया को प्रस्तुत प्रकरण में वैकल्पिक उपचार भी हासिल है। इसी कारण से यह वादिया वादपत्र प्रस्तुत करने का अधिकारिणी नहीं है। विराम स्टॉप। दोस्तों ये मैंने किसी की आरटीआई की कॉपी मंगाई है और इसमें कुछ गलतियां हैं तो मैंने एज इट इज़ उसको रखा है दोस्तों, ठीक है ना, उसमें कुछ चेंज नहीं किया है ताकि मैटर इधर उधर ना बदले। ठीक है, चलिए राम राम भाइयों।